हरे कृष्णा डिवोटीज, नरसिंह चतुर्दशी की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। तो नरसिंह चतुर्दशी के ऊपर बहुत सुंदर कथा आती है। भगवान नरसिंह देव भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे उन्होंने अपने भगवान भक्त वत्सल हैं और अपने भक्त प्रहलाद की कैसे रक्षा किया। हम जानते हैं कि भगवान युग युगों में आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन ये जो वास्तव में बड़ा ही अद्भुत है, नरसिंह देव भगवान को भक्तों का रक्षक माना जाता है ना। और भगवान नरसिंह का जो रूप है और बिल्कुल अद्भुत है नरसिंह है, नर है और सिंह है, आधे मनुष्य हैं और आधे जो है वो सिंह हैं। तो ये बहुत ही लंबी कथा आती है श्रीमद् भागवतम के अंदर में। 7वें स्कंद में लगभग सुखदेव गोस्वामी पूरा स्कंद एक जो है पूरा स्कंद ही दिए हैं। उस पर कम से कम 7-8 चैप्टर दिए हैं इस कथा के बारे में। और ये कथा बड़ी ही रोचक है और बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और इस कथा से हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत सारे जो है उसमें डिवोशनल एस्पेक्ट्स आते हैं। भगवान का कितना प्रेम है अपने भक्तों से, भक्तों का भगवान के प्रति कितना प्रेम है, और इसमें सृष्टि कैसे रचना होती है, कैसे जो है भगवान की जो है वो आसुरी शक्तियां कार्य करती हैं। तो बड़ा ही सुंदर रोचक कथा है ये, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। तो एक बार की बात है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये 2 राक्षस प्रकट हुए इस पृथ्वी पे। और उससे पहले आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का बड़े भाई थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध किया भगवान वराहदेव ने। तो क्योंकि इतना बड़ा राक्षस था कि पूरी पृथ्वी को ही नीचे लेके चला गया, समुद्र के बीच में लेके चला गया। तो उसको, पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान वराह रूप प्रकट करते होते हैं और अपने सिंगों से नीचे से लेकर पृथ्वी को जाके समुद्र से निकाल के पृथ्वी को लेके आते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं, जो है अपना वराह भगवान। उसके बाद में जब वध कर देते तो हिरण्यकश्यप के हृदय के अंदर बहुत ही खुंदक आ जाती है। उसके हृदय के अंदर बहुत ही जुनून आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है भगवान विष्णु के प्रति। हिरण्यकश्यप को लगता है कि भगवान पार्शल हैं, भगवान देवताओं का संग ले जो है वो उनका रक्षा करते हैं, उनका पार्टीबाजी करते हैं, भगवान उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और हम राक्षसों को मारते हैं, है ना, पार्शल हैं भगवान। तो वो भगवान विष्णु के प्रति बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने सोचा कि मेरे को भगवान विष्णु से बदला लेना है। बताओ, ऐसे से राक्षस थे तो मेरे को बदला जनाब क्या किया जाए, मेरे को शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो पहले से बड़ा बलवान था, पहले से बड़ा शक्तिशाली था वो। अब वो चला गया मंदराचल पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए। क्या तपस्या किया उसने, बताते कि ऐसी कोई तपस्या अभी तक कोई साधु भी कर नहीं पाया, वो ना कोई कर पाएगा। 36,000 साल तक मंदराचल पर्वत के ऊपर उन्होंने क्या किया, घोर तपस्या किया। हाँ, एक पांव नीचे था और दूसरे पांव के ऊपर रख के और हाथ दोनों ऊपर लेके, और पूरा उसने जो है वो भयंकर तपस्या, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करते हुए, है ना, ऐसे बहुत 36,000 साल बिता दिए। भागवत बोलता है कि उसके शरीर में बहुत सारी चींटियां लगी, पूरी शरीर ही उसके अंदर में मिट्टी का जो है वो ढेर बन गया, उसमें चींटियां लग गई, यहाँ तक सर तक पहुंच गया पूरा। और उसके बता रहे कि सर से आग निकलने लगी, आंखों से आग निकलने लगी। वो जो आग निकल रही थी पूरे ब्रह्मांड को तपा रही थी, यहाँ तक कि देवता लोग तक, वहां तक आग जा रही थी। वो इतना पूरा ब्रह्मांड गर्म हो गया और बिल्कुल अशांत हो गया। तो सारे देवता लोग बड़े घबरा गए। और देवता लोग कहाँ जाएंगे, देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाएंगे तो ब्रह्मा जी फिर भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। तो ये हमको पूरी कथा पता है। आप देखिए कि देवताओं के पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो हिरण्यकश्यप को रोक सके। और इतनी घोर तपस्या करने के बाद में फिर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सारी कहानी समझी और ब्रह्मा जी ने बताया कि हाँ, मेरे को पता है कि वो
जो है हिरण्यकश्यपु जो है वो बहुत तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी जो है बहुत ही अपने क्लोज एसोसिएट भृगु मुनि दक्ष के साथ में उस स्थान पे मंदराचल पर्वत के ऊपर जो है वो प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि जो हिरण्यकश्यपु है इतनी घोर तपस्या वाले देख रहा था, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था है कहाँ है वो, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो है वो मिट्टी से पूरा भर चुका था और मुंह से आग ही दिख रही थी उसको पूरा। तो ब्रह्मा जी अपने करमंडल से क्या पानी उठाते हैं और उसके चेहरे के ऊपर फेंकते हैं। जैसे चेहरे के ऊपर फेंकते हैं वो पानी, दिव्य पानी जो है वो है उनके चेहरे से पड़ते ही जो है वो हिरण्यकश्यप अपनी आंख खोलते हैं, और आंखें खोलने के बाद में चेहरा खोलते हैं, फिर और फेंकते हैं तो उसका पूरा शरीर में पूरी जान आ जाती है। फिर से जो पूरी शरीर का जो चींटियां खा चुकी थी उसका फिर से बहुत दिव्य सुंदर शरीर जो है प्रकट हो गया उनका। और फिर वो भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगने लगे। क्या वर मांगा? बोला मेरे को अमर कर दो, मेरे को नहीं मरना है, मेरे को बुढ़ापा ना आए, मेरे को मृत्यु ना आए, मैं अमर हो जाऊं, मेरे को कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी बोले देखो भैया ये वरदान तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूं, मेरे को भी ये शरीर छोड़ना पड़ता है, तो कुछ और मांगो। तो उसको लगा कि यार मैंने इतनी तपस्या किया तो क्या मांगा जाए। ब्रह्मा जी बोला कुछ तो करो आप, बोलो तो आप और कुछ मांग लो। तो फिर हिरण्यकश्यप ने पूरा दिमाग लगाया, पूरा सोचने लगा क्या क्या कैसे कैसे मर सकता हूं मैं, कैसे कैसे मर सकता हूं। तो जैसे आदमी मरता है तो उससे पूरी कंडीशन रखी है सारी कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं अंदर ना मरूं, मैं बाहर ना मरूं, मैं जो है वो किसी मनुष्य से ना मरूं, किसी मानव से ना मरूं, ना वो दिन हो ना रात हो, नाना प्रकार की लिस्ट बनाता गया। जितना दिमाग था उतना लगाया उसने। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ठीक है आपने ऐसा मांगा है तो तुम्हारी, और बोले कि मेरे को कुछ सिद्धियां भी दो, 8 सिद्धियां दो मेरे को, लघिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, महिमा सिद्धि, जैसे छोटे से छोटा हो जाए, बड़े से बड़ा हो जाए, ऐसा सारी सिद्धियां प्राप्त करके ब्रह्मा जी को सब दिए। और ब्रह्मा जी अपने धाम में लौट गए और हिरण्यकश्यपु जो है वो फिर वापस आया। तो पहले से इतना शक्तिशाली था वो, तो 36,000 साल तपस्या करने के बाद फिर आया। अब तो उसके अंदर में इतनी शक्तियां आ गई थी, पूरा उसको इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि वो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना चाहता था। तो उसने पूरी अपनी आसुरी शक्तियों के साथ लेके पूरे ब्रह्मांड में अपना जो है वो गधा लेके घूमने लगा। और ऐसा घूमने लगा कि नीचे लोग, पाताल के लोग, और ऊपर पृथ्वी के लोग, और ऊपर देवराज इंद्र स्वर्ग के लोग, स्वर्ग तक पहुंच गया वो। और स्वर्ग तक पहुंच इतना तहलका मचा रखा था कि देवराज इंद्र सारे देवता को छोड़ के भागना पड़ा, लेकिन ऐसे भाग नहीं पाए वो। तो जहां जहां जाता था वहां, और देवराज इंद्र के सिंहासन पे जाके ऐसे बैठ गया वो, और सबको बोलता, देवता लोग को बोलता था, है ना, ए तुम वायुदेव क्या करते हो तुम? बोला मेरा हवा देने का काम है। बोला जरा पंखा चलाओ। बोला तुम क्या करते हो? बोला मेरा काम है मैं अग्नि दे। बोला मेरी धोती प्रेस करो। तो इस प्रकार सारे देवताओं को बता रहे कि उसने कुछ ना कुछ अपनी सेवा में लगा रखा, सब फड़फड़ाते थे उससे। और इतना आतंक देखे, नीचे सारे यज्ञ उसने बंद करा दिए, यज्ञ अनुष्ठानों को बंद करा दिया, ब्राह्मणों को जो है वो पीटना शुरू कर दिया, है ना, गाय की कोई सेवा नहीं होता था। इस प्रकार से ब्राह्मण, गाय और यज्ञ सारे समाप्त कर दिए उसने, है ना। और इतना तहलका मच गया, लेकिन उसके बाद में खुद ही वो परेशान रहता था कि इतना अत्याचार करोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे साथ में। बहुत परेशान रहता था वो। हालांकि सारी सिद्धियां प्राप्त थी उसके पास में, लेकिन बहुत परेशान था, पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल में करता था। अगर वो पृथ्वी लोग बैठ के ऊपर, ऐसे भागवत में लिखा है कि अगर आईब्रोज भी ऊपर करता था, देवता लोग डरते थे उसके, क्या अभी ना आ जाए, अभी ना आ जाए। पूरा तो पूरी तहलका मचाई हुई थी। आजकल के असुरों की तरह नहीं है। कभी कभी लोग बोलते पूरी आज भी बहुत सारा आतंकवाद है, आज बहुत सारे असुर हैं, तो अभी क्यों नहीं भगवान आ रहे? यार ये थोड़ा ना असुर है। असुर देखिए कैसे जो पूरे ब्रह्मांड में चलते थे, पाताल लोक में देखिए हिरण्याक्ष उसका भाई पूरी पृथ्वी को ले गया पानी के अंदर में, बताओ है कि नहीं। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े आसुर राक्षस आते तब भगवान आते हैं कि नहीं। यहाँ तो क्या है, किसी हार्ट अटैक देके भगवान मार देंगे, कोविड देके मार देंगे,
तो वो खैर उनको ही मार सकते थे, लेकिन भगवान जो है वो दिखाते कोई बड़ा कार्य होना चाहिए, बड़ी समस्या हो तो भगवान आते हैं। छोटा मोटा क्या है, जिन सर्दी होगी जुकाम होगी थोड़ा ना कोई भगवान उसके लिए है, वो तो वैसे ही डॉक्टर ठीक कर देगा। तो पूरा देवता लोग परेशान थे उनसे, पूरे देवता लोग परेशान थे, पृथ्वी का हर जीव परेशान था उनसे, जहां तक कि सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण सारे, हाँ, कोई किसी की रक्षा नहीं थी, सब जगह आतंक फैल गया। तो इसमें से जब इतना आतंक फैलता है समाज के अंदर तो फिर भगवान कुछ ना कुछ करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब हुआ, देखिए इतना अत्याचार किया, ब्राह्मणों के अत्याचार किया, गौ के ऊपर अत्याचार किया, उन्हें यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिए, भगवान सहन कर रहे थे। लेकिन जब उसने अपने बेटे के ऊपर अटैक किया, जिसका नाम था भक्त प्रहलाद, यस, तो प्रहलाद जो है वो महाभागवत भक्त है। इस तो जब उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया तब क्या हुआ उसका हम अगले एपिसोड में देखें, प्रहलाद की स्टोरी के बारे में।